डील, गारंटीज, और आपका भी तजिया यही है कि सारे मामला तय हैं, मतलब हर चीज जो है हमवार है, बिल्कुल किस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, तमाम रुकावटें के वापसी के रास्ते में जो थी वो खत्म की जा चुकी है। जी, वो तो मैंने ये कहा था ना कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, चौधरी साहब को बड़ा वो उस पर फिर इतराज हो जाता है नहीं, कि भरपूर ताकत के साथ वापस आ रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, कोई रुकावट उनके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी, कोई चाह कर भी उनका रास्ता नहीं रोक सकेगा। तो नवाज शरीफ इज कमिंग विद अ फुल स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ये तो मेरे ये खबर है, मेरा काम है खबर देना, ग्राउंड रियलिटीज बताना, जो हकीकत है ज़मीनी हकायक ये होंगे। जहां तक ये बात करें जाजुल हक साहब, तो ये बताएं कि आजकल ये पीटीआई में है या नहीं? इन्होंने पार्टी अपनी जम कर ली थी ना, ज़िया लीग या नहीं जम की थी पीटीआई में? जमान पाक जाके मुलाकात तो की थी इन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, अभी स्टेटस पता नहीं है। फिर बाद में कुछ इस किस्म की बात आई थी, शायद वो जम नहीं की उन्होंने, कोई इत्तेहाद कर रहे हैं, कुछ किस्म की चीज कर रहे हैं। तो ये तो पीटीआई का मौकफ तो यही आना ना कि जी ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, खोकर साहब बड़े कमजोर हैं। जी खोकर साहब भी कोई बात कर रहे थे, खोकर साहब तो बात इसलिए कर रहे हैं, खोकर साहब तो बात ये कर रहे हैं कि शायद कोई डील है, वो डील है या बेसिकली एक हर आदमी का हक होता है सपोर्ट लेना, जहां से भी सपोर्ट ले सके। उनके राब्ते तो है ना, मैं आपको बता रहा हूं ना कि नवाज शरीफ इज नॉट अ बेबी पॉलिटिशियन, वो 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके यानी पूरी दुनिया में ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ताल्लुकात हैं, तो हर तरफ से उनके राब्ते हैं और हर बंदा चाहता है कि दोबारा वो पाकिस्तान में आए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो चुके थे। तो ही इज द वन पर्सन जो पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पर डाल सकता है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट थोड़ी बहुत ही होगी, और वो सपोर्ट करनी भी चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है दोबारा एक ठीक सिमत पर पड़े। जो तबाही कर गया ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ, ये उन्होंने वही किया ना कि एक जो आदमी था बड़ा अच्छा कुक था, उसको कुकिंग बड़ी अच्छी आती थी, वो कुकिंग की जगह वो ड्राइविंग पर बैठ गया, उसने गाड़ी इधर मारी उधर मारी, गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। इसी तरह बहुत अच्छा जो ड्राइवर था उसको आप कुकिंग कराए ना, कुकिंग कर ले, तो वो कुकिंग नहीं करेगा, वो हंडिया जला देगा। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ में भी ही वाज अ सेलिब्रिटी, लेकिन वही वाज नॉट जो है किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, उन्होंने एक जिला भी गवर्न नहीं किया हुआ था, उनके हवाले ठहरा दिया गया। जो प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत पूरे मुल्क का सत्यानाश कर गए, पूरे मुल्क को तबाह कर गए। तो वही है कि जो तबाही मचा गए हैं, उस तबाही की रिकवरी के लिए नवाज शरीफ नागुज़ीर है। अच्छा चौधरी गुलाम हसन साहब, अब देखें, अब ये जो आप देख रहे हैं सारे का सारा, पहले तो आपको दिखा देते हैं कि जब ये 16 महीने, अब मरियम साहिबा भी बोल रही हैं और हमारे दोस्त भी बोल रहे हैं, 16 महीनों का बंदा जिक्र ही कोई नहीं करता। अब मसला यह है कि 16 महीने आने से पहले जो हमें इन्होंने ऐसे ऐसे लेक्चर सुनाए, ऐसे ऐसे हमें इन्होंने ख्वाब दिखाए, तजावीज दी, सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये हसन भी वहां पे मौजूद थे, हम भी वहां पे जो है चीफ जस्टिस साहब के सामने, उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, 6 महीने ज्यादा टाइम है सर जी, असी सारा काम सीधा कर दें। सुने जरा। अच्छा नाजरीन, उसके बाद जब ये हालातों वाक़यात इनके सर पे पड़े तो फिर इनका क्या रिएक्शन था, उसके ऊपर क्या रद्द अमल था, ये भी सुन लें। तो चौधरी गुलाम हसन साहब, अब ये बताइएगा कि ये सारे जो हालातों वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं, आवाम के सामने हैं। जो बात की जाती है ना कि इस वक्त मुल्क की जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान की 76 साल तारीख के अंदर जो है वो महंगाई का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका हुआ है, इन्फ्लेशन, डॉलर की कीमत, पेट्रोल की कीमत, वो सबके सामने है। अब जाहिर है ये एक दूसरे के सर के ऊपर डाल रहे हैं। थोड़ी देर पहले नाज़रीन आपको हमने जो है डॉक्टर हसन जो है उनका बयान सुनवाया था, ये 2016-17 के अंदर दे चुके हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद भी हम बात करेंगे, किसी इकोनॉमिस्ट को भी साथ लेंगे कि ये 2017-18 के अंदर जो मैशियत थी किस हालत में थी, जो कि फिगर फजिंग करके गए थे उस वक्त डॉक्टर इसहाक डार साहब, क्योंकि वो डॉलर के डॉक्टर माने जाते हैं, लेकिन डॉलर उनके कंट्रोल में नहीं आया। अब चौधरी गुलाम हसन साहब जी, अब लाहौर के अंदर ये जो जलसा हुआ है, जो हसन तो कह रहे कॉर्नर मीटिंग, डोंट टेक इट दैट, ठीक है ना, अब जो भरपूर ताकत है पूरे जोर से, क्या कहते हैं आप जी, क्या कहते हैं, नवाज शरीफ भरपूर ताकत से वापस आ रहे हैं, भरपूर ताकत से कोई रुकावट उनके रास्ते में खड़ी नहीं होगी, हर किस्म के स्टेट, ये मेरी खबर है, ये मेरी खबर है। अब मसला यह है कि वो ताकत है, उसकी जो डेफिनेशन है वो गलियों की गिनती में शुमार होगी, मैदानों में शुमार होगी, सड़कों के ऊपर शुमार होगी। नाजरीन देखें, मसला यह है कि देखिए, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर ताकत जो है वो अवाम से ही एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर लेता है। किसी को चाहे कुकिंग आती हो या ना हो, क्लिंटन हो या कोई और हो, जब अवाम किसी के साथ, ट्रंप हो या ओबामा हो, अवाम किसी के साथ खड़े होते हैं तो फिर जाहिर है आईन और कानून यही कहता है कि भी हो, आरटीएस बिठा देते हैं। यहाँ पर कौन सा ऐसी बात कर रहे हैं, आरटीएस बिठाओ,
और हुकूमत चितवाओ, हुकूमत बनवाओ। आरटीएस नहीं बैठा था। आरटीएस के हवाले से अगर 16 महीने के दौरान शहबाज शरीफ साहब एक इन्वेस्टिगेशन जो करके जाते हैं, लोगों के सामने हकायक रख जाते हैं कि आरटीएस में हुआ क्या था। नाज़रीन, जी जय साहब। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ऐसे आपको मैं ये कहता हूँ कि मेरे कहने पर ना एक दिन जनरल बाजवा को और जनरल फैज को और मुझे बुलाओ प्रोग्राम में, ठीक है, और उनके सामने मैं आपको कहवाऊं कि ये जो फजूल किस्म के बयानिए बनाए जाते हैं ना 2018 के इलेक्शन के हवाले से, तो इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि उसका आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI को एक दिन मैं यानी इंशाल्लाह वक्त में देख रहा हूं मुनासिब कि वो आके खुद आपको बताएंगे कि उस दिन इनके जो 30 सीटें इनको किस तरह मिली थी, इंक्लूडिंग ख्वाजा आसफ। ये दफा करें, इन चीजों में ना पड़े, कभी उधर चले जाते हो कभी इधर। बस सीधी सी बात है कि आया पाकिस्तान में कोई बेहतरी नजर आती है? आम आदमी की 2 वक्त रोटी का कोई बंदोबस्त हो रहा है? वो रो पीट रहे हैं, इनके आप अपने बंदे कह रहे हैं जी लोग यानी झोलियां फैला फैला के बददुआएं दे रहे हैं, तो कुछ उनकी बात ही मान लो, हमें क्या कहते हो? 16 महीने में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए SIFC वाला हुआ, उससे पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है जो कि 6 से 7 अरब डॉलर आप सालाना पे करते हैं, बीइंग इवन जो है जरी मुल्क होने के बावजूद आप इंपोर्ट करते थे, वो आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो SIFC भी गो के इस वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ, लेकिन उसको एग्जीक्यूट किया शहबाज शरीफ ने। तो आखिरी हफ्ते में जी कब हुआ था उस पर तो वर्किंग कितनी पहले की चल रही थी, और फिर आखिरी दिनों में सऊदीज के साथ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए हैं, और वहां से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है उसका भी सारा रोड मैप तैयार हो गया, और वही उन्हीं के काम के असरात हैं जो कि 16 महीने में वो करते रहे हैं। वो आज जो डॉलर नीचे आ रहा है उसमें उसका भी हिस्सा है।